वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में और हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए, आज की थी एक्सपायरी के दिन अगर देखोगे तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वोलेटाइल था मार्केट, ये था। लेकिन देखिए, मार्केट वोलेटाइल रही या कुछ भी रहे, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हमें ट्रेड मिला या नहीं, क्या हमने प्रॉफिट बुक किया या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। मार्केट आपने अगर ट्रेड लिया, उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद वोलेटाइल हुआ, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। अब हमारा क्या एनालिसिस था, कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है, अगर मार्केट एक कोई रेंज बनाएगा, जिस साइड भी रेंज ब्रेक करेगी उस साइड अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर देखोगे आप क्लियरली, बैंक निफ्टी में तो खास ऐसी कुछ रेंज जैसा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे आया, अगेन थोड़ा सा ऊपर। रेंज किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक आता मार्केट, फिर यहाँ से कहीं यहाँ पे और फिर ब्रेक करता। जैसा कि निफ्टी का एग्जाम्पल देखिए, आज उसने अच्छी खासी रेंज बनाई थी, क्योंकि देखिए पहले मॉर्निंग में क्या किया, 2 बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट किया, एक बार ये जो लो था फिर से एक लो। इसे आप एक रेंज बोल सकते हो। देखिए, इसके अंदर अंदर ही 6-7 कैंडल बनी और जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, पुट साइड का ट्रेड बना। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास बना नहीं। सॉरी। देखिए, अब उसके बाद होता क्या है ना, अगर रेंज हमने डिस्कस किया कि रेंज बननी चाहिए, ऐसा कुछ सिनेरियो बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनता है ना, तो लोग क्या करते, पेशेंस नहीं रख पाते, कहीं पे भी ट्रेड ले लेते। देखिए, यहाँ पे एक्सपायरी के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक्सपायरी के दिन अगर आपको एक रेंज मिले और वो भी 2 से 2.5 घंटे की अगर रेंज हो और वो किसी भी साइड ब्रेक हो, उस साइड का सीधा हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, वो जो मूव होगा ना, 10 में से 3 बार जरूर फेल होगा, लेकिन 7 बार जो चलेगा ना, ऐसा मोमेंटम देगा, इतना फास्ट मोमेंटम, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा इतनी देर। देखिए, आज के दिन भी वैसी रेंज बनी थी। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये पूरी रेंज है, आप देखोगे 2-2.5 घंटे की एक रेंज है। देखिए कितनी छोटी रेंज बनी थी। अब ये रेंज यहाँ से, ठीक है, क्लियरली मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये रेंज थी ये। अब देखिए, जैसे ही ये रेड कैंडल ने उसको ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ओपन हुई। अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे 43,400 का आप एट द मनी का पुट भी देखोगे ना, 70 रुपये पे चल रहा था जब ये रेंज ब्रेक हुई, 70 रुपये पे था। और इस फ्लो में ये 20-25 मिनट के अंदर अंदर जितने फ्लो जो आया, इसके अंदर अंदर वो गया था 298, मतलब सीधा समझ लो 300 रुपये पे गया था। मतलब लगभग लगभग डायरेक्टली 230 पॉइंट हमें मिले। अब देखिए, 70 पे चल रहा था और 230 पॉइंट, मतलब 4 गुना हो गया पैसा, ठीक है, एक ही ट्रेड में। लेकिन एक्सपायरी के दिन ये ट्रेड लेने के लिए आपको पेशेंस के साथ रुकना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जा रहा है मार्केट, उनको लगता है चलो गिर रहा है पुट ले लेंगे। मार्केट ने क्या किया, कल के हाई के पास से यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये सोच के ये बड़ी बड़ी कैंडल देख के कॉल ले लेंगे कि चलो अब नीचे तो नहीं जा रहा है, ऊपर जाएगा। ये क्या है, ये अंदाजा लगा रहे हो आप लोग, एक खुद से थिंकिंग कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है ऐसा। लेकिन मार्केट आपको कोई सेटअप नहीं दिखा रहा है यहाँ पे बना के कि कुछ लेने। मार्केट ने क्या कुछ कुछ बनाया था यहाँ पे, या कुछ आपको दिखाया, कोई ट्रेंड लाइन आई थी, कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला या कुछ मिला, कुछ भी कैंडल देख के कॉल पुट अगर ले रहे हो तो ऐसे तो पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। हमारी सोच से मार्केट नहीं चलता है। हमें क्या, मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट क्या सोच रहा है और क्या हमें दिखा रहा है, उस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है, ओके। नाउ देखिए, ये रेंज में अगर आपने ट्रेड किया होगा तो 4 गुना पैसा हो गया ये, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे फिर से आया, यहाँ पे देखिए हैमर जैसी बनाई और जैसे इसके ऊपर निकलने लगा यहाँ से ऊपर, चलिए ना, आप अगर ये 2 कैंडल भी रुक गए ना तो आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एक्सपायरी के दिन अगर 2 से 2.5 घंटे की कोई रेंज बने, ठीक है, 2-2.5 घंटे की रेंज बने, 1.5-2 घंटे की भी चलेगी, और वो रेंज जिस साइड भी ब्रेक होगी एक बड़ा मूव आएगा और बड़ा पैसा बना के देगा। लेकिन आपको कंटिन्यू वो ट्रेड लेने पड़ेंगे। आप लोग क्या करते हो, लेने से डरते हो और उसके बाद करते क्या हो, मोमेंट आने के बाद यहाँ कहीं घुस जाते हो पुट में या कॉल में और पैसा गवा देते हो। ट्रेड बना, 10 बार ट्रेड लीजिए आप, होगा क्या, 7 बार चलेगा, 3 बार जाएगा। लेकिन 3 बार जा कितना रहा है, 10-10 रुपये आप 3 बार दे रहे हो, अगर 7 बार ले रहे हो तो आप तो 30-40 रुपये मिल रहे हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ा है और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। लेकिन आपको उस सेटअप का पेशेंस से वेट करना पड़ेगा। ओके ना, अब कल कैसे ट्रेड करना है देखिए, कल का हम एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें क्या ट्रेड प्लान करने हैं। देखिए, कल की अगर बात करें तो मार्केट में क्या है ना, मार्केट अभी धीरे धीरे यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है। अब मार्केट कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड कर रहा है। आपको अगर दिखाऊं मैं, ऊपर गए, ये लेवल को होल्ड कर रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब अगर कल मार्केट यही कहीं ओपन होकर ये लेवल निकाल देता है, लेवल आपको बता देता हूँ मैं, 43,180, ये लेवल जैसे ही निकालेगा यहाँ पे रुक के, तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे।
टारगेट होगा हमारा 43,030 का, ठीक है। यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का हमें टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल 50 से 60 पॉइंट का, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है। ये तो बन गया फर्स्ट ट्रेड। अब हो क्या सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, सीधे गैप डाउन भी हो सकता है। गैप डाउन की केस में सिंपल सी बात है, 43,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है हमारा। अगर गैप डाउन की केस में 43,000 के नीचे ट्रेड करता है मार्केट कुछ देर, तो बिल्कुल हम पुट ही प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 50 से 60 पॉइंट का ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। और 43,000 के नीचे के टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, 42,900, 42,750, ये दोनों हमारे टारगेट हो गए, ठीक है। गैप डाउन के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन होता है तो ठीक है, अगर फ्लैट और ओपन करके निकालता है तो यहीं पे ट्रेड मिलेगा हमें, ठीक है। अगर ये इन केस क्या होता है, यही अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लगे, ठीक है, देखिए मार्केट ने एक लो लगा चुका है, ये एक नेक्स्ट लो, अब इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, अब यहाँ से निकालता है, ठीक है। यहाँ से अगर धीरे धीरे करके जाता है, यहाँ कहीं रुक के ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है, देखिए 43,350 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी, अगर थोड़ा सा ऐसा मार्क करोगे आप, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। ये दोनों अगर निकालता है 43,350 अगर निकालता है मार्केट, तो सीधे सीधे हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड लेना है। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग देखिए 43, इसका भी स्टॉप लॉस हमारा 50 से 60 पॉइंट का ही रहेगा। 60 पॉइंट का हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख देंगे, ठीक है। कितना रखना है, 60 पॉइंट का मैक्सिमम। और यहाँ से टारगेट अगर आपको बताऊँ, फिर हमारा टारगेट 43,500 का एक टारगेट आ जाएगा और 43,600, ये दोनों टारगेट है। सिर्फ ध्यान रखना, अगर सीधे गैप अप होता है, ये जो टारगेट बताया मैंने आपको 43,600, सीधे यहाँ पे गैप अप होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि गैप अप अगर बड़ा गैप अप होता है, मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड करना चाहिए, फिर मार्केट होल्ड करके निकालता है, तो अगेन हम 40-50 पॉइंट के एसएल के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं और जो भी फ्लो मिलेगा आपको 100-150 पॉइंट का, हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर होल्ड ही नहीं कर पाता है, फिर से धीरे धीरे नीचे आता है, तो मार्केट फिर नीचे का एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाएगा हमें, 100 से लेके 120 पॉइंट का मोमेंटम दिखाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, मार्केट देखिए अच्छी खासी बियरिशनेस है मार्केट में। अब ऐसे बियरिश मार्केट में अगर गैप अप हो रहा है मार्केट, तो इतना तो नहीं गिरेगा डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जैसे ही गिरने लगेगा, ठीक है, रेड कैंडल और सेकंड भी रेड कैंडल बन रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, उसका लो ब्रेक कर रही है, तो पुट जरूर लेंगे हम, पुट जरूर लेंगे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट रहेगा 100 से लेके 120 पॉइंट। अब देखिए मार्केट अगर कंटिन्यू फ्लो में बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल बनाते निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर रुको आप 43,300 के लिए रुक सकते हैं हम लोग, और 43,000 के लिए भी रुक सकते हैं। क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, आज इतनी वोलेटिलिटी दिखा दी, अगर कल कंटिन्यू गिरता है तो तगड़ी गिरावट भी दिखा सकता है, ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना है। तो ये हो गया एनालिसिस। अगर देखिए कुछ अलग करता है मार्केट, टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।